हेलो दोस्तों, वेलकम टू IFS। एक फेलोशिप है SPM फेलोशिप, आपने शायद नहीं सुन रखा होगा। तो हम बात करेंगे आज SPM फेलोशिप की। क्या है ये SPM फेलोशिप और कैसे हम इसके लिए एलिजिबल होंगे। फेलोशिप अमाउंट आपको दिख रहा होगा। फेलोशिप अमाउंट है वो 43,000 पर मंथ है, जो कि CSIR JRF से कितना 6,000 एक्स्ट्रा है। यहाँ पर CSIR JRF की फेलोशिप है 37,000 प्लस HR है, और यहाँ पर 43,000 प्लस HR है 2 ईयर के लिए, और उसके बाद की फेलोशिप इसके अलावा SRF जो है अलग से है। तो क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे हम इसके लिए एलिजिबल होंगे, उसके बारे में बात करेंगे हम। SPM फेलोशिप, जो कि इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप, CSIR जो नेट का एग्जाम जो लोग देते हैं उनमें ही जो टॉपर्स होते हैं उनको ये फेलोशिप मिलती है। तो फेलोशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपको CSIR नेट JRF क्वालिफाई करना होगा, उसमें आपको टॉप रैंक लानी होगी। अब टॉप रैंक कितनी, तो यहां हम टॉप रैंक के बारे में बात करें उससे पहले हम बात करते हैं कि फेलोशिप कैसे मिलती है और फेलोशिप अमाउंट कितना है। तो फेलोशिप का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप, और फेलोशिप अमाउंट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 ईयर के लिए 43,000 प्लस HRA है यहाँ पर, और 3 ईयर के लिए आपको फेलोशिप अमाउंट दिख रहा है यहाँ पर 50,000 प्लस HRA। तो ये 5 ईयर की फेलोशिप है कंप्लीट। यहाँ आप अगर हम बात करें तो फेलोशिप कितने स्टूडेंट को मिलती है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि केमिकल साइंस और लाइफ साइंस के जो 10 स्टूडेंट को है वो ये फेलोशिप मिलती है, और फिजिकल साइंस मैथमेटिकल तो मतलब हमारे फिजिक्स के अंदर ये 5 स्टूडेंट को ये फेलोशिप दी जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर, क्राइटेरिया यहाँ पर ये है कि आपको टॉप रैंक लानी होगी। फिजिक्स में टोटल 15 स्टूडेंट को, मतलब टॉपर्स जो 15 स्टूडेंट है उनको यहाँ पर इंटरव्यू कॉल होगा। इंटरव्यू बेस्ड ये फेलोशिप मिलेगी। तो इंटरव्यू कॉल में जो टॉप 7 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी नहीं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट जो है, टॉप 7 स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद 4 है वो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, टॉपर्स को। उसके बाद 2 यहाँ पर SC कैटेगरी के, एक ST कैटेगरी से और एक PWD कैटेगरी से यहाँ पर आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा, और उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। इंटरव्यू लेने के बाद में उन 15 कैंडिडेट्स में से 5 कैंडिडेट को है वो सेलेक्ट किया जाएगा इस फेलोशिप के लिए। तो आपको अगर ये फेलोशिप चाहिए तो आपको आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आप CSIR नेट एग्जाम के अंदर आपकी रैंक अंडर 10 रखो। अगर आपकी रैंक अंडर 10 या अंडर 15 तक रह गई, और आप जैसे मान लीजिए अनरिजर्व्ड के लिए तो अंडर 7 रैंक होनी चाहिए, और OBC या कोई कैटेगरी में आप हो तो अंडर 15 रैंक तक आपका ये इसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो टारगेट रहना चाहिए CSIR नेट में अंडर 15 रैंक लाने का। ठीक है, इंटरव्यू बेस्ड ये फेलोशिप है। टोटल ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाता है 15 को, उसमें से 5 को सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे सुपर इमोशन 6.2 बैच की, जो कि 22 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो आपके चांसेस है कि आपको SPM मिल सके। तैयारी आपको करनी पड़ेगी अच्छे से, और आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा आप CSIR नेट के अलावा इसमें गेट, सेट और जेस्ट एग्जाम की तैयारी भी साथ में कर पाओगे। अगर आपका इस बार का एग्जाम अच्छा हुआ है, आपको माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा JRF होगा या LS होगा, तो उसके लिए हम आपके लिए एक लेके आए हैं क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर, जो हमारी वेबसाइट पे है। जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका JRF है या LS है या क्या हो रहा है, आपका PhD के लिए सिलेक्शन हो रहा है। तो आप फटाफट से हमारी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर पे अपने मार्क्स डाल के चेक कीजिए कि आपका JRF या LS हो रहा है। ओके, अपने दोस्तों को शेयर करें और SPM फेलोशिप को टारगेट करें। थैंक यू सो मच।